हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है माँ जून क्लासेज में। देखना स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 2, जिसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जिसे अपन बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू अपने पास में कोई फलन दे रखा है एक्स के इक्वल टू में। ठीक है, अब यहाँ से अपन थीटा को क्या बोल रहे हैं, इस साइन फंक्शन को राइट साइड में भेज रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई में था, उधर वाली साइड में जाकर के डिवाइड में आ गया। और डिवाइड में जब भी कोई फंक्शन होता है उसे अपन इन्वर्स में लिखते हैं, तो थीटा इक्वल टू ये क्या बन गया, साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब है ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का कोई फलन है अपने पास। ठीक है, अब इसके लिए अपन पहले फॉर्मूले पढ़ते हैं। देखना, पहला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले देख रहे हैं अपन, सूत्र। ठीक है, सूत्र में पहला जो सूत्र है वो है साइन इनवर्स माइनस थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है ना, ये माइनस है वो साइन इनवर्स फंक्शन बाहर दे देता है, तो माइनस क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, कोस इनवर्स माइनस थीटा। कोस इनवर्स माइनस थीटा है, तो कोस इनवर्स माइनस थीटा होने के बाद में क्या होता है, वो पाई में से माइनस हो जाता है कोस इनवर्स थीटा के अंदर। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है इसमें कि अपने पास में टेन इनवर्स माइनस थीटा दिया हुआ होगा। टेन इनवर्स माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है, माइनस ऑफ टेन इनवर्स थीटा। फोर्थ फॉर्मूला क्या है इसमें, कोट इनवर्स माइनस थीटा। ठीक है, कोट इनवर्स माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है, वो भी कोस की तरह ही होता है, पाई में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास में, सेक इनवर्स माइनस थीटा। सेक इनवर्स भी क्या क्या होता है, कोस इनवर्स की तरह पाई में से माइनस हो जाता है। ठीक है, छठा फॉर्मूला है अपने पास में सेक इनवर्स माइनस थीटा, वो क्या होता है, माइनस बाहर दे देता है, कोस इनवर्स थीटा। इसका मतलब क्या है कि कोस, कोट और सेक के अंदर तो क्या होता है, पाई में से माइनस होकर आता है, और बाकी साइन, टेन और कोसेक के अंदर अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो वो बाहर माइनस दे देते हैं तीनों, और सेम का सेम फलन आ जाता है, अपना फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूले नॉर्मल, बाकी अदर कोई फॉर्मूले आएंगे अपन उनका भी यूज में लेंगे, और बाकी 11th क्लास की जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री है उसके फॉर्मूले भी अपन काम में लेंगे। तो देखना 2.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या है, 2.1 का पहला क्वेश्चन। देखना 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास में, ये बोल रहा है कि अपने को मीन वैल्यू फाइंड करनी है, किस पे, साइन इनवर्स माइनस 1/2 पे। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 पर आपको मीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन, यहां से देखना होगा अपने को कि अपना फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन इनवर्स क्या बन रहा है, माइनस थीटा। और मैंने बताया था आपको कि साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो आप लोग माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो साइन इनवर्स माइनस है, माइनस वो बाहर आ गया, और क्या बनेगा, साइन इनवर्स थीटा। थीटा क्या अपना 1/2, तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस, और साइन इनवर्स क्या बन रहा है, 1/2, तो इसका मतलब है साइन इनवर्स और 1/2, साइन के अंदर कितने पे वैल्यू होती है, साइन कितने पे, π/6 पे, तो साइन से साइन इनवर्स गया, अपने पास में आंसर क्या बन गया, π/6। ये साइन इनवर्स -1/2 पे क्या है, मीन वैल्यू है। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में अपने पास में सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स √3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें माइनस वगैरह तो कुछ है नहीं, तो सीधे ही कर देंगे अपन, कैसे, कोस इनवर्स √3/2, कोस में कितने पे वैल्यू होती है, कोस इस पे π/6 पे वैल्यू होती है, कोस इनवर्स है और ये कोस है, तो कोस से कोस इनवर्स गया, क्या है अपने पास में,
6। तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 6 हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। ऐसे ही अपने पास में क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोसेक इनवर्स 2 है। ठीक है, क्या है, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स माइनस थीटा नहीं है, यहाँ पे सीधे कोसेक इनवर्स थीटा ही है, तो नॉर्मल सीधे निकाल सकते हैं अपन मीन वैल्यू। कोसेक इनवर्स 2 वैल्यू कितने पे होती है, कोसेक कितने पे, पाई बाई 6 पे। जितने पे साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है उतने पे ही कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 2 होती है। वहां पे 1/2 होती है और यहाँ पे 2 होती है। तो कोसेक से कोसेक इनवर्स गया, क्या है अपने पास में, पाई बाई 6। ठीक है, ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 है। ठीक है, तो टेन इनवर्स माइनस थीटा बन गया। अब टेन इनवर्स माइनस थीटा का क्या बोला था मैंने, माइनस तो बाहर दे देता है, बाकी टेन इनवर्स थीटा, थीटा क्या है, रूट 3। अब माइनस तो है ही है और टेन इनवर्स सेम का सेम, और रूट 3 टेन के अंदर कितने पे वैल्यू होती है, टेन पाई बाई 3 पे वैल्यू होती है। तो 10 से टेन इनवर्स गया, अपने पास में आंसर क्या बन गया, माइनस पाई बाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है, 5 का क्वेश्चन है। 5 का क्वेश्चन हो क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स माइनस हाफ दिया हुआ है। ठीक है, कोस इनवर्स माइनस हाफ मतलब कोस इनवर्स माइनस थीटा बन गया है। और मैंने फॉर्मूला बताया था कोस इनवर्स माइनस थीटा का, क्या होता है, कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई में से माइनस हो जाता है फंक्शन। तो ये अपने पास में क्या है, कोस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे अपन, देखना, कोस इनवर्स माइनस थीटा है तो क्या करना है अपने को, पाई में से माइनस करना है। तो पाई और माइनस कोस इनवर्स थीटा, थीटा क्या है अपने पास में 1/2। तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स, और थीटा क्या है 1/2। इसका मेन अपने को कोस पे वैल्यू देखनी है कि 1/2 कितने पे होती है, कितने पे होती है, कोस पाई बाई 3 पे वैल्यू होती है। कोस से कोस इनवर्स गया, अपने पास आंसर क्या बना, माइनस पाई बाई 3। तो ये क्या होती है, माइनस पाई बाई 3 नहीं, पाई में से माइनस भी करना है ना अपने को, तो पाई माइनस क्या बनेगा, पाई बाई 3। तो 3 एलसीएम आ गया, 3 पाई माइनस पाई, तो क्या बनेगा 2 पाई बाई 3। ये क्या होगी अपनी मीन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखना, दिया हुआ है टेन इनवर्स -1। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस थीटा बन गया, तो टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ टेन इनवर्स थीटा, थीटा क्या है 1 अपने पास में। ठीक है, तो माइनस तो सेम का सेम, टेन इनवर्स और 1, 1 कितने पे वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 4 पे वैल्यू होती है। 10 से 10 इनवर्स गया, अपना आंसर क्या बन जाएगा, माइनस का पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 7 का। 7 का क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखना, 7 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स 2/√3। तो वही करना है अपने को, पहले देखना है ये माइनस थीटा है क्या, यहाँ पे माइनस थीटा है नहीं, अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सेक इनवर्स 2/√3, सेक के अंदर कितने पे वैल्यू होती है, कोस 60 पे वैल्यू क्या होती है, √3/2, सॉरी कोस पाई बाई 3 पे वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है 1/2 होती है। अब यहाँ से अपने को किस पे वैल्यू देखनी है, सेक पे देखनी है। तो सेक इनवर्स 2/√3 वैल्यू होती है, वो कितने पे होती है, सेक पाई बाई 6 पे वैल्यू होती है। ठीक है, सेक पाई बाई 6 पे, तो सेक से सेक इनवर्स गया, क्या आया अपने पास में, पाई बाई 6। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपने पास, कोट इनवर्स √3।
कोट इनवर्स √3 है, तो कोट इनवर्स माइनस थीटा है नहीं, अपने को सीधी वैल्यू देखनी है। तो कोट इनवर्स √3 कितने पे वैल्यू होती है, कोट कितने पे, π/6 पे वैल्यू होती है। कोट से कोट इनवर्स गया, क्या है अपने पास में, π/6, तो ये इसका मीन वैल्यू हो जाएगी। 9 क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स -1/√2, और मैंने बताया था कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा क्या है, 1/√2 इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स, और क्या बोलेंगे अपन 1/√2 को कोस π/4, कोस से कोस इनवर्स गया, क्या बना, पाई माइनस π/4, तो आंसर क्या बन जाएगा, 3π/4। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 का अपने पास में दिया हुआ है कोसेक इनवर्स -√2। इस पे आपको मीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखना कोसेक इनवर्स माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स थीटा, और थीटा क्या है अपने पास में, √2। ठीक है, तो माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स और √2 कितने पे वैल्यू होती है कोसेक के अंदर, बताना जरा, कितने पे होती है, π/4 पे। तो कोसेक से कोसेक इनवर्स गया, आपके पास आंसर क्या बना, -π/4। ठीक है। अगला 11 का क्वेश्चन है, आपको ये फाइंड करना है। तो देखना 11 का क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे अपन, दिया हुआ है 10 इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ ठीक है। इस पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे वही सेम 10 इनवर्स 1 वैल्यू होती है, वो कितने पे होती है 10 के अंदर, 10π/4 प्लस यहाँ से कोस इनवर्स माइनस थीटा बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा प्लस ये बन गया साइन इनवर्स माइनस थीटा, और साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा, और वो क्या है अपने पास में 1/2 है। तो क्या बोलेंगे, 10 से तो 10 वो कैंसिल हो गया, क्या बचा, π/4 प्लस पाई, और यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, कोस इनवर्स कितने पे वैल्यू होती है, 1/2 कोस π/3 पे। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितने पे वैल्यू होती है, साइन π/6 पे वैल्यू होती है। साइन से साइन इनवर्स गया, कोस से कोस इनवर्स, π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6, 4 3 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो मतलब 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 3 4 जा 12, तो 4 पाई माइनस 6 2 जा 12, 2 पाई माइनस का ये 15 पाई और ये माइनस के 6 पाई अपॉन में 12, तो कितना आ जाएगा आंसर, 9 पाई अपॉन में 12, 3 बार और ये 4 टाइम, तो 3 पाई अपॉन में 4, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 के क्वेश्चन का क्या आंसर था। 13 क्वेश्चन है वो क्या अपने पास में दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 13 का, यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो आपको बताना है कि इसमें आपकी वैल्यू क्या होगी। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई का मीन है, यहाँ से अपने पास में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से +π/2, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का क्वेश्चन देखते हैं अपन, 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है, इनमें से बताना है अपने को कि कौन सा अपना राइट आंसर होगा। तो देखना क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे अपन, 13 में ऑप्शन बी हो जाएगा, और 14 का भी एमसीक्यू ही है, उसमें आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखना क्या बोलेंगे अपन, वही 10 इनवर्स √3 पे वैल्यू कितनी होती है, 10π/3 पे वैल्यू होती है, माइनस सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और थीटा क्या अपने पास में 2,
तो 10 से 10 इनवर्स गया, ये तो पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, और सेक इनवर्स सेक कितने पे बोल सकते हैं अपन, पाई बाई 3 पे वैल्यू बोल सकते हैं। सेक से सेक इनवर्स गया, पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाई 3। 3 क्या आ जाएगा अपने पास में, एलसीएम पाई, ये माइनस का 3 पाई और प्लस का पाई, तो पाई और पाई कितने हो गए, 2 पाई, माइनस का पाई बाई 3, जो कि अपने पास में ऑप्शन क्या है, बी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी वीडियो पे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्जिन क्लासेस। थैंक यू।